नमस्कार दोस्तों। जैसे 29 अगस्त के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में हमने चर्चा की थी योगास की। 5 अंग पंचांग, 5 अंगों को यूज़ करके तिथि, करण, नक्षत्र, योग और वार के परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से बहुत किस्म के योग बनते हैं, और जिसमें हमने सिद्ध योग की बात की थी पिछली बार। आज हम उस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और उसके बाद सिद्ध योग के बाद मृत्यु योग आता है, जो कि तिथि और वार के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये देखिएगा स्लाइड, जो कि उस दिन हमने देखी थी। जनरल ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस योगा, शुभ और अशुभ योग, और ये 9 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। तिथि और वार, नक्षत्र और वार, तिथि और नक्षत्र, तिथि और मंथ, नक्षत्र और मंथ एंड मून साइन, जो चंद्रमा का राशि साइन है, चंद्रमा जिस भी राशि में है, और चंद्रमा का जो चंद्रमास चल रहा है उसके कॉम्बिनेशन से भी योग बनते हैं। तिथि और लगन, तिथि, वार और नक्षत्र, एंड योगास फॉर्म्ड इंडिविजुअली बाय सन्स लॉन्गिट्यूड एंड मून्स लॉन्गिट्यूड, जैसे कि पंचक हो गए और बाण हो गए, रोग बाण, मृत्यु बाण, ये सब इन योगास में आते हैं। तो ये सब जो योग हैं, योग बेसिकली यूनियन, अगर हम समझे योग का मतलब है यूनियन, which always mean combination of two things. It has to be two things. It can be more than two. 2, 3, 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई चीज़ घटित होती है उसको हम योग कहते हैं, यूनियन। तो उस दिन जैसे हमने चर्चा करी थी, पहला है जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि एंड डे। तो उसमें 7 किस्म के योग आते हैं। पहला सिद्ध योग, फिर मृत्यु योग, फिर कक्रचा योग, संवर्तक योग, दग्ध योग, विष योग और हुटाशना योग। सिद्ध योग की हम बात कर चुके हैं, जो नंदा तिथि और शुक्रवार, भद्रा और बुधवार, जया और मंगलवार, रिक्ता और शनिवार, पूर्णा और गुरुवार, ये सिद्ध योग बनाते हैं। और ये सिद्ध योग बड़ा ही शुभ योग होता है। इस दिन कोई कार्य शुरू की जाए, कोई कार्य का आरंभ हो, commencement of any material activity like office, opening up a shop or bank account is auspicious, शुभ रहेगा ये। उसके सिद्ध योग के बाद हम चर्चा करेंगे आज मृत्यु योग, जो कि अगेन तिथि और वार को के कॉम्बिनेशन से होता है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट। और ये मृत्यु योग बेनिफिक योग नहीं है, शुभ योग नहीं है, अशुभ योग है। इस सारे ही जो भी तिथियाँ मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पहला यह है नंदा तिथि अगर रविवार को घटित हो रही है या मंगलवार को घटित हो रही है। नंदा तिथि मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी अगर रविवार या मंगलवार को घटित होती है, जो कि एग्जाम्पल दिवाकर पंचांग से 2 जुलाई 2024 का मिलता है। इस साल 2 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी थी और मंगलवार था। तो ये जो तिथि थी एकादशी, ये शुभ नहीं थी, क्योंकि नंदा तिथि भी घटी और मंगलवार भी घटा। तो ये जो एकादशी थी, क्योंकि ये नंदा तिथि और मंगलवार के कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो एकादशी थी ये अशुभ थी, ये मृत्यु योग घटित हो रहा था इस दिन। तो कोई भी कार्य अगर हम शुरू करेंगे इस दिन, या कोई भी किस्म की जैसे गाड़ी खरीदना है या दुकान खोलना है, एनी काइंड ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ वर्क विल बी इनऑस्पिशियस, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल भद्रा तिथि 2, 7, 12, द्वितीय, सप्तमी और 12वीं तो द्वादशी अगर शुक्रवार और सोमवार के साथ घटित हो तो ये मृत्यु योग को फलित करेंगी। जैसे कि 4 अक्टूबर 2024, आज डेट है 1 अक्टूबर, तो 3 दिन बाद भद्रा है और जो दिन है वो फ्राइडे है। तो उस दिन कोई कार्य ना करें, शुरू आरंभ ना करें, क्योंकि जो ये सब चर्चा हो रही है मुहूर्त पे हो रही है। मुहूर्त इज़ टू फाइंड आउट एन ऑस्पिशियस टाइम, एक सही समय का चयन, जब हम कोई कार्य आरंभ कर सकें। तो उस दिन कोई कार्य नए सिलसिले से आरंभ ना करें, क्योंकि भद्रा और शुक्रवार है और मृत्यु योग घटित हो रहा है, तो अशुभ योग है। ऐसे ही जया तिथि, जो कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी है, अगर बुधवार को घटित हो तो ये मृत्यु योग को फलित करती है। जैसे कि 11 सितंबर 2024, जो अभी पिछले महीने ही गया है, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भाद्रपद मंथ था, मास भाद्रपद, और शुक्ल पक्ष का जो पक्ष था शुक्ल पक्ष था, और अष्टमी पे बुधवार फॉल हुआ। तो ये भी
मृत्यु योग हुआ और इस दिन कोई कार्य अगर शुरू किया गया होगा तो मुझे डाउट है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे होंगे। फिर रिक्ता तिथि 4-9-14 जो कि चतुर्दशी और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी टेकिंग प्लेस अलॉन्ग विथ थर्सडे, गुरुवार, तो ये भी मृत्यु योग को फलित करती हैं। पूर्णा तिथि 5, 10, 15 और 30, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस अगर शनिवार को घटित हो रही हो तो मृत्यु योग होगा, जैसे कि 24 अगस्त 2024 को अभी 7 दिन पहले ही गया है। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष की पंचमी थी और शनिवार था। तो ये सब चीज़ें 5 मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और 5 किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं जो मृत्यु योग को घटित करते हैं। सच अबव कॉम्बिनेशंस लीड टू मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरी इनऑस्पिशियस अशुभ योग, मृत्यु योग जिसको कहा जाता है, और स्पेशली दे हैव टू बी अवॉइडेड इन द जर्नीज। किसी भी तरह का जर्नी हो, कोई यात्रा हम सफ़र शुरू कर रहे हो, जैसे कि लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं या फिर कहीं भी बिजनेस यात्रा शुरू करें या फिर फैमिली हॉलीडे शुरू करें, तो ये मृत्यु योग वाली जो 5 कॉम्बिनेशन है, प्लीज़ ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट हैपनिंग ऑन दोज डेट्स। उसके बाद मृत्यु योग के बाद जो योग आता है वो है कक्रचा योग। ये भी वार और तिथि के कॉम्बिनेशन से घटित होता है और ये भी एक किस्म का मैलेफिक योग है। इसमें भी हर वार के साथ एक तिथि दी गई है, जैसे कि शनिवार के साथ षष्ठी, एग्जाम्पल 10 अगस्त 2024 श्रवण शुक्ल पक्ष की षष्ठी और शनिवार कक्रचा योग को फलित कर रहा था और एक अशुभ दिन था। फ्राइडे एंड 7 तिथि सप्तमी, जैसे कि 28 जून, जैसे किसी कृष्ण हो या शुक्ल पक्ष किसी भी महीने की सप्तमी अगर शुक्रवार के साथ घटित हो रही हो, सप्तमी अलॉन्ग विथ शुक्रवार लीड्स टू कक्रचा योग। फॉर एग्जाम्पल 28 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्रवार। फिर अष्टमी अगर गुरुवार के साथ फॉल हो रही हो, जैसे कि 16 मई वैशाख का शुक्ल पक्ष था और अष्टमी और गुरुवार था, कक्रचा योग अशुभ दिन था। बुधवार अगर नवमी के साथ फॉल हो रहा हो, जैसे 14 अगस्त श्रवण शुक्ल पक्ष की नवमी और बुधवार था, कक्रचा योग बनाएगा। मंगलवार और दशमी हो, जैसे कि 16 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी थी और मंगलवार था, कक्रचा योग था, अशुभ योग था, कोई भी कार्य शुभ नहीं रहेगा अगर उस दिन आरंभ किया जाए। सोमवार को एकादशी 28 अक्टूबर जैसे 2024 इसी साल जो आने वाली है 28 अक्टूबर एकादशी है, सोमवार है और कृतिका कृष्ण पक्ष एकादशी है और सोमवार है, तो ये एक अशुभ योग को मैनिफेस्ट कर रहा है कक्रचा योग। इस दिन कोई कार्य प्रारंभ या आरंभ ना करें। इतवार हो या द्वादशी हो, दोनों साथ साथ हो, इतवार एंड द्वादशी हैपनिंग ऑन द सेम डेट लीड्स टू अगेन दिस कक्रचा योग विच इज़ नॉट अ गुड योग। फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर, पिछले महीने जो 15 सितंबर गई है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी और रविवार था, बहुत अशुभ दिन था और कक्रचा योग का मैनिफेस्टेशन हो रहा था। उस दिन कोई कार्य ना शुरू करें। एक खास बात देखिए इस कक्रचा योग में, अगर आप ऐड करेंगे वीकडेज और तिथीज को तो हमेशा वो 13 बनेगा, जैसे कि सैटरडे और 6, शनिवार हुआ 7वां दिन और षष्ठी हुई 6, पहली ही लाइन ले रहा हूँ इस स्लाइड की, 6 और 7 13। दूसरा फ्राइडे शुक्रवार जो कि हुआ 6 और सप्तमी 7 और 6 फिर 13 आई। गुरुवार हुआ 5 और अष्टमी 8, 8 और 5 13। बुधवार हुआ 4, 4 और 9 13। मंगलवार हुआ 3, दशमी का 10 13। सोमवार का 2, एकादशी का 11 13। संडे का 1, द्वादशी का 12 13। तो जो डेट कॉम्बिनेशन जो दिन का और तिथि को ऐड करेंगे हमेशा टोटल 13 आता है। तो ये भी एक इसकी पहचान है। अगर आपको ये देखना हो कि दिन जो भी वार हो और जो तिथि हो अगर उसको ऐड करें और वो 13 आ रहा हो तो उस दिन कक्रचा योग होगा। और सच डेट्स एंड टाइम्स आर हाईली अवॉइडेबल इन एनी गुड इलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्ट और बिगनिंग ऑफ एनी मटेरियल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी। ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अगर हम फॉलो करें तो हमारे को बहुत बिजनेस में बड़े बड़े घाटों से बचा सकती हैं। छोटे छोटे चयन अगर हम दिन के कर लें, टाइम के कर लें, तिथि के कर लें, वार के कर लें, या दिन में राहुकाल देख लें, किसी मीटिंग राहुकाल में ना करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे वही कार्य जो हमारे पूरे पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ हो जाते हैं कैन लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट, बेनिफिक रिजल्ट रादर देन अ मैलेफिक रिजल्ट। तो आगे चर्चा करते हुए कक्रचा योग ख़त्म किया हमने। अब इसके बाद आ रहा है हमारा संवर्तक योग। संवर्तक योग क्या है? ये 2 कॉम्बिनेशन ही हैं। प्रतिपदा पहली तिथि शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, प्रतिपदा किसी भी पक्ष की
अगर बुधवार के साथ फॉल होती है, फॉर एग्जांपल 24 अप्रैल इसी साल का 24 अप्रैल 2024 वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी और बुधवार था, तो संवर्तक योग था। ये भी एक मैलेफिक योग है। इस दिन कोई कार्य आरंभ ना करे, अच्छा घटित नहीं होगा, गुड रिजल्ट विल नॉट हैपन। सप्तमी तिथि हो, शुक्ल हो या कृष्ण पक्ष, लेकिन सप्तमी तिथि हो किसी भी पक्ष की, अलॉन्ग विद रविवार, अलॉन्ग विद संडे, दोनों चीज़ें अगर सेम संडे को अगर सप्तमी पड़ रही हो, जैसे कि 11 अगस्त 2024 को थी, श्रवण शुक्ल पक्ष का रविवार था और सप्तमी थी, अशुभ दिन था कोई कार्य आरंभ करने के लिए, तो ये दोनों ही यूनियंस एक मैलेफिक योगा बनाते हैं, संवर्तक योग, एंड दे हैव टू बी अवॉइडेड इन ऑल गुड इलेक्शंस। एनी बिगिनिंग ऑफ एनी गुड और मटेरियल एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड एट दिस टाइम ऑफ संवर्तक योग हैपनिंग। उसके बाद हम देखेंगे दग्ध योग। दग्ध योग भी एक मैलेफिक योगा है। इतवार अलॉन्ग विद द्वादशी, फॉर एग्जांपल 5 मई वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी, सोमवार एकादशी, सोमवार अलॉन्ग विद एकादशी, मतलब सोमवार और 11 तिथि, जैसे कि 14 अक्टूबर अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी अभी 13 दिन बाद, और उस दिन सोमवार होगा तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मंगलवार अगर घटित हो रहा हो पंचमी के साथ, जैसे कि 11 जून 2024 को था, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, मंगलवार था, अशुभ दिन था, दग्ध योग था उस दिन। उसके बाद वेडनेसडे बुधवार अगर तृतीया के साथ हो रहा हो, 7 अगस्त को था, जैसे श्रवण शुक्ल पक्ष का तृतीय बुधवार, दग्ध योग था, अवॉइड करना चाहिए। गुरुवार अगर षष्ठी के साथ पड़ जाए, 27 जून को जैसे था आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी और गुरुवार, इट वॉज अ बैड डे, हैड टू बी अवॉइडेड। फ्राइडे शुक्रवार अलॉन्ग विद 8th तिथि, अगर शुक्रवार हो और अष्टमी हो, ये दग्ध योग की मैनिफेस्टेशन करेगी और अवॉइडेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी का, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी का शुक्रवार, उस दिन शुक्रवार भी थी, अष्टमी भी थी। शनिवार अगर आ जाए नवमी तिथि के साथ, जैसे 15 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी और शनिवार सेम डे घटित हुआ, दग्ध योग की मैनिफेस्ट करेंगे। The above unions are very very malefic ones and have to be avoided in all good elections, especially journeys. These dates all in combination, ये जो 6 दिन 7 दिन के साथ 7 तिथियाँ हैं, ये दग्ध योग बनाती हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे विष योग। विष योग जैसे कि आपको विष मतलब पॉइजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और जैसे कि खुद ही एक नाम है कि ये अगर जिस दिन विष योग घटित हो रहा हो और अगर आप कार्य करें तो आप समझिए विष समान नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉइजन समान नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो कितना खतरनाक नाम है, और कॉम्बिनेशन भी आप देखिए। रविवार से शुरू करते हैं। रविवार अगर चतुर्थी के साथ, चौथी तिथि के साथ घटित होता हो, जैसे 28 अप्रैल को हुआ था इसी साल, 28 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और रविवार था, विष योग बना रहा था। सोमवार अगर हो षष्ठी के साथ, जैसे कि 13 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी और सोमवार था, विष योग था। मंगलवार, कोई भी मंगलवार अगर सप्तमी के साथ घटित हो रहा हो, जैसे कि 14 मई 2024 को था, वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी और मंगलवार था, विष योग को मैनिफेस्ट करता है, कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए। बुधवार अगर द्वितीय सेकंड तिथि के साथ हो, जैसे 21 अगस्त 2024 को, अभी 8-10 दिन पहले, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वितीय के साथ बुधवार था, बड़ा खराब दिन था, कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। वैसे ठीक था लेकिन आरंभ नहीं करना चाहिए। कमेंसमेंट शुड नॉट हैपन of any kind of work on that day. गुरुवार थर्सडे along with अष्टमी, 8वीं तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, अगर गुरुवार हो, थर्सडे हो, जैसे कि 24 अक्टूबर को आने वाला है, कार्तिक कृष्ण पक्ष का गुरुवार अष्टमी के साथ आएगा, कोई कार्य आरंभ ना करें, शांति से बैठें। फ्राइडे शुक्रवार अगर नवमी के साथ घट रहा हो, जैसे 17 मई को घटा था, 17 मई 2024 को वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी थी और शुक्रवार था, इट वॉज अ बैड डे, विष योग की फॉर्मेशन हो रही थी, कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए था। अगर उस दिन कोई कार्य आरंभ किया होगा तो आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स मीडियोकर या फिर नेगेटिव आ रहे होंगे। सैटरडे शनिवार अगर सप्तमी के साथ फॉल हो, 13 जुलाई 2024 को था, जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और शनिवार था, इट वॉज अ बैड डे, विष योग की मैनिफेस्टेशन हो रही थी, नो वर्क शुड हैव कम इन ऑन दैट डे। ये जो अबव मेंशन यूनियंस हैं, they have to be avoided in all the elections. Name of this yoga itself tells poison, vish yoga.
स्पेशली जर्नी तो बहुत ही खतरनाक रहेंगी, कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द कार। जिस आप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं उसका इट कैन ब्रेक डाउन, यू नो। सो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, विष योग के समय आप ट्रैवल ना करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन एक मैलेफिक योग घटित हो रहा हो और एक बेनिफिक योग घटित हो रहा हो, तो मैलेफिक योग विल बी सुपरसीडेड बाय द बेनिफिक योग। तो मतलब बेनिफिक योग सुपरसीड कर देगा, मतलब बेनिफिक योग की मैनिफेस्टेशन रहेगी और वो जो उस दिन मैलेफिक योग हो रहा है उसको नलीफाई कर देगी। जैसे कि बुधवार की द्वितीय सिद्ध योग बनाती है जो बेनिफिक योग है, और विष योग भी इसी दिन बन रहा है बुधवार की द्वितीय में। ऊपर आप देखिए वेडनेसडे अलॉन्ग विद सेकेंड तिथि, जो कि 21 अगस्त को 2024 को भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वितीय बुधवार थी। इस दिन विष योग भी हो रहा है और सिद्ध योग भी हो रहा है, तो विष योग अपने आप नल्लीफाई हो जाएगा और यह दिन सिद्ध योग कहलाएगा, और इस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जब भी कोई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बेनिफिक एंड मेलेफिक योग कोइंसाइड करते हैं, तो इट विल बी द बेनिफिक योग विच विल take the lead and not let the malefic effects of the malefic योग happen and spoil the day। तो ये एक हमारे को सहारा मिलता है कि अगर कई कई ऐसे दिन होते हैं जहाँ तीन तीन योग सेम दिन पे ही हो रहे होते हैं, दो मैलेफिक योग हो रहे होंगे, एक पॉजिटिव हो रहा होगा, तो हम पॉजिटिव को मानेंगे और वो एक पॉजिटिव योग दो मैलेफिक योग को नलीफाई कर देगा। और किसी किसी दिन तीन तीन मैलेफिक योग घटित हो रहे होते हैं, जैसे आगे मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। तो हुटाशना योग में है तीन तीन दिन, मतलब एक दिन में तीन मैलेफिक योग घटित हो रहे हैं, तो वो बड़ा अशुभ दिन होता है, जैसे कि आगे चल के हम चर्चा करते हैं। सो विष योग के बाद हम आते हैं जो आखिरी योग है तिथि और वार का, वो आता है हुटाशना योग, जिसको हम हुटाशना योग संडे रविवार अलॉन्ग विद 12th तिथि द्वादशी, जैसे कि 5 मई वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी रविवार था, एक मैलेफिक योग था। सोमवार अगर षष्ठी के साथ हो, छठी तिथि के साथ हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जैसे कि 13 मई वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी सोमवार था, एक बैड डे था। मंगलवार अगर घटित हो रहा हो सप्तमी के साथ, जैसे कि 10 सितंबर को था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और मंगलवार वॉज फॉलिंग ऑन द सेम डे, इट हैड टू बी अवॉइडेड। वेडनेसडे बुधवार अलॉन्ग विद 8th तिथि अष्टमी, कृष्ण की हो या शुक्ल पक्ष की हो, जैसे कि 11 सितंबर को थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का बुधवार था, हैड टू बी अवॉइडेड, हुटाशना योग का फॉर्मेशन हो रहा था। थर्सडे गुरुवार अलॉन्ग विद नौवीं तिथि 12 सितंबर 2024 भाद्रपद शुक्ल पक्ष का गुरुवार, हैड टू बी अवॉइडेड। फ्राइडे शुक्रवार हो अगर दशमी तिथि के साथ, शुक्ल पक्ष की दशमी हो या कृष्ण पक्ष की दशमी हो, लेकिन शुक्रवार हो, जैसे कि 27 सितंबर 2024 को था, इस साल अभी 7 दिन पहले, 4-5 दिन पहले अश्विन कृष्ण पक्ष था, आश्विन महीना कृष्ण पक्ष था और शुक्रवार था। इट वॉज अ बैड डे, कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, हुटाशना योग घटित हो रहा था उस दिन। शनिवार के दिन अगर एकादशी फॉल हो जाए, जैसे कि 14 सितंबर 2024 भाद्रपद का मास था और शुक्ल पक्ष था और गुरुवार शनिवार था, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, गुरुवार की जगह आपको सैटरडे करना पड़ेगा, शनिवार था और एकादशी थी, इट वॉज अ बैड डे। तो अबव यूनियंस मैनिफेस्ट अ मेलिफिक योग कॉल्ड हुटाशना योग एंड हैज टू बी अवॉइडेड इन ऑल गुड इलेक्शंस। अब देखिए, संडे को 12वीं तिथि कक्रचा योग भी बनाती है और दग्ध योग भी बनाती है, और संडे को ही 12वीं तिथि हुटाशना योग भी बनाती है, तो एक दिन 3 योग फॉर्म हो रहे हैं, तो बहुत ही मैलेफिक। दैट मीन्स 5 मई 2024 को हुटाशना योग भी था, कक्रचा योग भी था और दग्ध योग भी था। इट वॉज हाईली अवॉइडेबल डे। अब जैसे मंडे को, सोमवार को षष्ठी विष योग भी बना रही थी और हुटाशना योग भी बना रही थी, जो कि 13 मई 2024 का एग्जाम्पल लिया है, वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सोमवार 2 योग बन रहे थे, अवॉइडेबल, वेरी अवॉइडेबल। अब मंगलवार की सप्तमी ऑल्सो फॉर्मिंग विष योगा, और मंगलवार की सप्तमी ऊपर हटाशना योग भी बना रही है, जैसे 10 सितंबर 2024, अवॉइडेबल, वेरी अवॉइडेबल। आगे वेडनेसडे एंड अष्टमी ऑल्सो फ्रॉम मृत्यु योगा एंड हुटाशना योगा। थर्सडे एंड नवमी, गुरुवार और नवमी मृत्यु योग बना रही हैं और हुटाशना योग भी बना रही हैं, हाईली अवॉइडेबल, जो कि 12 सितंबर है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का गुरुवार। तो ये देखिए, कई दिन 2-2, 3-3 योगों की फॉर्मेशन होती है, तो वो दिन स्पेशली डबल ट्रिपल अवॉइडेबल हो जाते हैं। तो ये चर्चा है, बेसिकली ये एक दृष्टिकोण है जो इंडियन वैदिक ज्योतिष
जो इंडिया, हमारे जो ज्योतिष वेदांत, ज्योतिष में इतनी लॉजी दी गई है, चयन दिया गया है डेट्स का, मुहूर्त किसी भी कार्य के आरंभ से पहले अगर सही टाइम का, सही दिनों का चयन कर लिया जाए तो वही हमारे रिजल्ट्स, मतलब वही हमारे एफर्ट्स गुड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज कीप थिंकिंग मैंने काम तो बहुत अच्छे से किया था, पूरे दिल से किया था, मेहनत की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो ये योगास थे जो भी हमने चर्चा करी है। दीज वर ऑल योगास ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि एंड डे। ये पहला सेट ऑफ कॉम्बिनेशन था, तिथि एंड डे। और दूसरा कॉम्बिनेशन है नक्षत्र एंड डे, नक्षत्र और वार। 27 किस्म के नक्षत्र हैं और 7 वार हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे नक्षत्र और वार को लेके अगले लेक्चर में। आई होप यू लाइक माई लेक्चर एंड माई कॉम्प्रिहेंशन ऑन दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।